नमस्कार दोस्तों। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ज़्यादा मूवीज देखता नहीं हूं, लेकिन हाँ, कुछ ऐसी मूवीज आती है ना जो एडवेंचरस या किसी कल्चर से रिलेट करती हैं, या उसमें कुछ ऐसी मिस्ट्री होती है। चाहे वो एक कॉमेडी बेस पे हो, चाहे वो हॉरर बेस पे हो, वो मैं जरूर देखना पसंद करता हूँ। लेकिन जो ये ड्रामेटिक मूवीज होती हैं, इनको मैं देखना बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो अभी रिसेंटली 2 महीने पहले या 1 डेढ़ महीने पहले एक मूवी रिलीज होती है अक्टूबर के अंदर, थामा मूवी। और उससे पहले आई थी भेड़िया मूवी। ये दोनों मूवी मुझे काफी अच्छी लगी, मैंने इनको कंप्लीट वॉच किया। तो आज मैं आपको थामा मूवी से रिलेटेड जो वेताल है उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ कि वेताल क्या है। देखो, थामा मूवी में जो बताया गया ना वेताल, एक्चुअली में वो वेताल नहीं है, वो है रक्त पिशाच। खून पीने वाले पिशाच जो होते हैं वो। वेताल बिल्कुल ही एक अलग आइडेंटिटी है। अब क्या होते हैं वेताल, क्या इसके कोई साइंटिफिक प्रमाण है या नहीं है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। वीडियो पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साइड में बेल आइकन है, उसको दबा दो। वीडियो पसंद आए लाइक करना और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना, ठीक है। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, जो मूवी थामा मूवी जो आई वो मुझे वाकई में बहुत अच्छी लगी। उसका कॉन्सेप्ट जो था वो बहुत अच्छा था। अभी इतनी जो मूवीज रिलीज होती हैं हर वीक, उनमें कुछ ऐसी मूवीज होती हैं जो देखने लायक होती है ना? बाकी 99.9% जो मूवीज होती हैं वो बिल्कुल ही बकवास होती हैं। अब थामा मूवी बहुत अच्छी मूवी थी, यदि आपने नहीं देखी तो देख लेना जरूर जाके। और इस मूवी के अंदर जो वेताल का कैरेक्टर जो दिखाया गया वो बहुत सुंदर दिखाया गया। फिर बीच में भेड़िया भी आता है, वो बहुत अच्छा था। अब वेताल का जब नाम लिया गया तो एक रक्त पिशाच को वेताल कह देना गलत होगा। ये थे, ये जो पूरी स्टोरी थी, ये पूरे रक्त पिशाच थे जो खून पीते थे। अब वो खून किसी का भी हो, चाहे वो किसी एनिमल का हो, चाहे वो किसी इंसान का हो, या किसी भी एक ऐसे एनिमे का हो जिसका वो खून पीना चाहते हैं। तो खून पीने वाले जो ये थे, ये जो आइडेंटिटी थी प्रेतों की, इनको रक्त पिशाच कहा जाता है। और अगर हम यूरोप में देखते हैं तो वहां पे इनको वैम्पायर या ड्रैकुला कह दिया जाता है। लेकिन वैम्पायर और ड्रैकुला हम इस मूवी के कैरेक्टर को नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी थोड़ी अलग थी। उसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। तो जो ये वेताल जो बताए जाते थे, अब वेताल होते क्या हैं, क्योंकि वेताल नाम से आप लोगों के दिमाग में यही आएगा कि हायर जो थामा मूवी में दिखाया गया था वही वेताल है। और जो नई जनरेशन है उनको तो पता ही नहीं है वेताल होते क्या है। जो नए बच्चे हैं उनसे पूछा जाएगा कि भैया बताओ बेताल क्या होते हैं, तो तुरंत वही बात बोलेगा जो मूवी के अंदर था। नहीं, आप लोगों ने विक्रमादित्य की कहानी सुनी है, राजा विक्रमादित्य, जिनके बारे में बताया जाता है, एक बहुत सुंदर स्टोरी भी है कि वो कैसे वेताल को अपने कंधे पे बैठा कर ला रहे थे। वो वेताल के बारे में ऐसा बोला जाता है कि जो वेताल होते हैं वो ना तो भूत होते हैं, वो भूत भी नहीं है, वो इंसान भी नहीं है। वो इंसान और भूत इंसान के भूत बनने के बीच की जो आइडेंटिटी होती है, जो एक ठहराव होता है, या जो एक फॉर्म होती है, वो वेताल कहलाती है, इंसान से भूत बनने की। तो ना तो वो भूत पूरा है, ना वो इंसान पूरा है, उनको कहा जाता है वेताल। उनके पास देह नहीं है, शरीर नहीं है, लेकिन वो भूत भी नहीं है। कुछ किताबें बताती हैं कि जो वेताल होते हैं उनके पैर नहीं होते। कुछ बताते हैं कि हाँ उनके पैर होते हैं। ये भी बताया जाता है कि वेताल मोस्टली वीरानों में, खंडरों में, या पुराने पेड़ों पे लटके होते हैं। अब एक स्टोरी ये भी आती है कि वेताल जो होता है वो हमेशा उल्टा लटका होता है। अब ये उल्टा लटका हुआ एक कॉमेडी वे में लेना चाहे तो आप उसमें भी ले सकते हैं। और अगर आप सीरियस नोट पे सोचना चाहें, इमेजिन करना चाहें कि हाँ कोई वेताल होगा जो उल्टा लटकता होगा, तो आप वो भी सोच सकते हैं। लेकिन ये पूरी तरीके से एक काल्पनिक कैरेक्टर होता है वेताल का। क्लियर बात, तो मैं आपको ये बताऊं, साइंस भी बिल्कुल नकारता है कि वेताल जैसी आइडेंटिटी भी होती है या नहीं होती। अब वेताल की स्टोरी आती कहाँ से है? वेताल की स्टोरी बहुत पुराने समय से आती है। जब ये चीज बताई जाती थी कि जो वेताल जो होते हैं वो ऐसे पुराने खंडरों में रहते हैं, है ना।
ऐसी ही एक स्टोरी बताई गई विक्रम महाराज विक्रमादित्य को कि एक वेताल है जिनको आपको लेकर आना है, और वो वेताल जो है वही आपके हेल्प कर पाएगा। अगर आपने पूरी स्टोरी नहीं सुनी, नहीं पढ़ी, तो जाइए गूगल पे सर्च कीजिए, चैट जीपीटी से पूछिए, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे राजा विक्रमादित्य और वेताल की स्टोरी के बारे में। लेकिन सोचने वाली बात ये जरूर है कि अगर वेताल नहीं है तो राजा विक्रमादित्य किसको लेने जाते थे? अगर विज्ञान कहता है कि वेताल है ही नहीं, और अगर हम भी आपसे कह रहे हैं कि वेताल की आइडेंटिटी जो है वो बिल्कुल एक काल्पनिक है, वेताल जैसा कुछ नहीं होता, तो राजा विक्रम आदित्य किसको लेने जा रहे थे? कौन था? किसको वो लेने गए? सोचने वाली बात है ना। तो चलिए हम थोड़ा डीप जाके समझने की कोशिश करते हैं कि वेताल क्या होता है। तो एक समय ऐसा था जो भारत में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर तंत्र जो था वो एकदम चरम पे था। तंत्र मतलब जो ओरिजिनल तंत्र है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो कभी भी चरम पे नहीं था। यदि वो चरम पे होता तो वो विज्ञान का रूप ले लेता। मैं बात कर रहा हूँ जादू टोने और अपनी डिजायर्स को पूरा करना और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना, वो वाला जो तंत्र था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, बहुत ज़्यादा अपनी चरम सीमा पर था, और तांत्रिक साधक इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे थे। अब उसी बीच में क्या होता है कि एक स्टोरी ये लिख के आती है कि कुछ ऐसे एक्सपर्ट थे, मतलब एक्सपर्ट नहीं थे लेकिन हाँ एक्सपर्ट बनने की कोशिश कर रहे थे ऐसे कामों में, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में, जो ज्ञानी थे, नॉलेजेबल थे, लेकिन उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो उनके लिए गलत साबित हुआ और वो उनके लिए नुकसानदायक हुआ। जब वो उनके लिए नुकसानदायक हुआ, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो वो ज्ञान तो था उनके पास, अब वो ब्रह्म राक्षस भी ना बन सके, ठीक है, ना वो भूत बन सके, तो वो एक ऐसी कैटेगरी में चले गए जिसे हम कहते हैं बेताल। बेताल कभी भी खून नहीं पीता, ये ध्यान रखना। अगर हम स्टोरीज की बात करें या पौराणिक कथाओं की बात करें तो बेताल कभी भी खून नहीं पीता, ना ही बेताल के बड़े बड़े दांत होते हैं जैसा रक्त पिशाच के बताए जाते हैं। और बेताल जो होता है, ऐसा बोला जाता है कि वो भ्रमित करने का काम ज्यादा करता है। कोई आदमी रात में गुजर रहा है किसी जंगल से, तो पीछे से कोई आवाज आने लगेगी, रोकने की कोशिश करेगा, आप पीछे मुड़ के देखोगे कुछ नहीं दिखेगा, है ना। फिर आप एकदम से आगे देखोगे तो थोड़ी दूरी पे कोई ऐसा लगेगा कि यार कोई एकदम से आप भागा भागा आपके पास आ रहा है। तो ऐसी चीजें होती है, वेताल इस तरीके की हरकत करता है, लेकिन वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता, ऐसा स्टोरी में मेंशन है। बट इतना जरूर है कि जो कमजोर दिल वाले होते हैं, जिनके साथ वो ये चालाकियां चलता है और उनको भ्रमित करने की कोशिश करता है, वो हार्ट अटैक से जरूर अपना शरीर छोड़ सकते हैं। ठीक है, वो डर के कारण जरूर मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं, या वो खौफ के कारण डिप्रेशन में जा सकते हैं। इसलिए बेतालों से दूर रहना ही बताया जाता था कि हाँ, बेतालों से जितना दूर रहा जाए उतना सही होता है, क्योंकि बेताल को हर एक इंसान कंट्रोल नहीं कर पाता। तो बेताल बिल्कुल भी थामा वाला नहीं है। थामा वाले जो करेक्टर हैं थामा मूवी के अंदर जो भी थे, वो पूरे रक्त पिशाच थे, और मूवी बहुत अच्छी थी। यदि आपको भी वो मूवी अच्छी लगी हो तो बता देना मुझे कमेंट में। अदरवाइज अगर आपने नहीं देखी तो जाके देखना जरूर थामा मूवी। और बिल्कुल आप अपने बच्चों को, अपने छोटे भाई बहनों को, या आपसे जो कम एज के हैं उनको बताइए, बेताल और रक्त पिशाच दोनों अलग अलग होते हैं। इस वीडियो में इतना ही।